ऑल इंडिया सूफी काउंसलिंग एवं सर्वधर्म समाज की ओर से 19 मई को अजमेर के जवाहर रंगमंच में मेरा मुल्क मेरी पहचान विषय पर सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अजमेर की पावन धरा से पूरे विश्व को शांति, भाईचारे और एकता का संदेश देना है। सम्मेलन में देश के विभिन्न धर्मों एवं समाजों के धर्मगुरुओं, सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों तथा गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। आयोजन समिति का कहना है कि भारत की पहचान उसकी विविधता में एकता और सनातन संस्कृति की महान परंपरा रही है, जिसे दुनिया के सामने मजबूती से प्रस्तुत करना समय की आवश्यकता है। सम्मेलन के आयोजकों ने बताया कि भारत अनेक धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों वाला देश है। यहाँ लोग भले ही अलग अलग वेशभूषा, रंग और परंपराओं से जुड़े हो, लेकिन सभी भारतीय एक सूत्र में बंधे हैं। पहले हम इंसान हैं, फिर किसी धर्म या समाज से जुड़े हैं। इसी भावना को लेकर यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि आज विश्व में बढ़ती अशांति और सामाजिक विभाजन के दौर में अजमेर से एक ऐसा संदेश देने की आवश्यकता है जो मानवता, प्रेम और आपसी सौहार्द को मजबूत करे। सूफी संतों और गंगा जमनी तहजीब की पहचान रखने वाला अजमेर हमेशा से भाईचारे और इंसानियत का संदेश देता आया है। ऐसे में मेरा मुल्क मेरी पहचान सम्मेलन के माध्यम से अजमेर की धरती से विश्व शांति का नया अभियान शुरू किया जाएगा। सम्मेलन में सर्वधर्म सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, भारतीय संस्कृति, मानव सेवा और विश्व शांति जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही सभी धर्मों के प्रतिनिधि एक मंच पर आकर एकता और प्रेम का संदेश देंगे। ये हमारी मुहिम, जैसे कि आप हमारे पीछे बैनर देख रहे हैं, मेरा मुल्क मेरी पहचान और विश्व को शांति का संदेश अजमेर की पावन धरती से। जैसा कि आपको मालूम है, दरगाह दीवान साहब जो अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख हैं, सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब, उनका हमेशा से ही मौकूफ रहा है कि देश में अमन अमान की फिजा कायम रहे, देश में एकता अखंडता कायम रहे। और वो हमेशा से, जब से वो इस पद पे बैठे हैं पिछले 50 सालों से, हमेशा उन्होंने विश्व को शांति का संदेश दिया है बड़ी नवाज की बारगाह से। उन्हीं के पदचिन्ह पे चलते हुए हम लोगों ने ऑल इंडिया सूफी सजायशी काउंसिल, एक संस्था जो बनाई तमाम दरगाहों की, उनके जरिए ये कार्यक्रम हमने इसकी शुरुआत की थी 11 जनवरी को दिल्ली से, मेरा मुल्क मेरी पहचान। लेकिन हमने ये जरूरत महसूस की कि अजमेर हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया में अपना अलग मकाम रखता है। अजमेर में गरीब नवाज की बारगाह भी है, अजमेर में ब्रह्मा जी की नगरी भी है और अजमेर में हमारे जैन समाज के तीर्थ स्थल भी हैं। तो अजमेर हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया के अंदर धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा रखता है। अजमेर से जो दुनिया के अंदर आज माहौल बना हुआ है जंग का, हर तरफ जंग का माहौल है, लोग परेशान हाल हैं और हर दुनिया का मुल्क जो है वो हथियारों के होड़ में पड़ा हुआ है। तो यहाँ से कैसे शांति का संदेश दिया जाए, तो अजमेर की पावन धरती से हमने विश्व को शांति का संदेश देने के लिए ये कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं अजमेर के अंदर, जिसको लेकर के आज मीटिंग बुलाई गई थी। इससे पहले भी हमारी 3-4 मीटिंग हो चुकी है। इसमें तमाम धर्म के धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन और कई एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ी हैं। जैसे मुख्य तौर से मेरे साथ बैठे हैं हमारे महंत साहब, जो होलीदार के मंदिर के, नरसिंह जी के मंदिर के महंत हैं। बहुत पुरानी गद्दी है इनकी, करीब 600 साल पुरानी। आपके अलावा सर्वधर्म मैत्री संघ वाले हैं हमारे साथ, इनका पूरा ग्रुप हमारे साथ है। हमारे साथ जैन समाज के अतुल जी हैं, हमारे साथ सिंधी समाज के हमारे व्यक्ति हैं, हमारे साथ अंदरकोट से पंचायत से हमारे साथ हैं। हमारे साथ जमेत कुरैशी के जो सदर हैं वो आए हैं, गेगल पंचायत के लोग हमारे साथ हैं, बोरा समाज से हैं, सिख समाज से हैं, हमारे साथ क्रिश्चियन समाज से भी हैं, जो भी आ नहीं पाए लेकिन हमारे साथ पिछली मीटिंग में थे। और पुष्कर से भी हमारे साथ इसमें लोग जुड़े हैं, जिसमें पाठक जी महाराज हैं और हमारे अरुण पाराशर जी हैं और देशवासी समाज से हमारे नूर साहब हैं। करीब करीब अजमेर का तमाम समाज, हर धर्म का, हर जाति का हमारे साथ जुड़ा इस कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम हम लोग 19 मई को शाम को 5:30 बजे ये जवाहर रंगमंच में आयोजन किया जा रहा है। और इसका मकसद यही है कि अजमेर से मोहब्बत अमन का पैगाम दिया जाए। जब तक मोहब्बत अमन कायम नहीं होगा, जब तक इस देश की तरक्की नहीं होगी, देश मजबूत नहीं होगा। हमारा मानना ही है तमाम मजहब के लोग एक प्लेटफॉर्म पे होंगे और ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर के तौर पे हम करने जा रहे हैं। ये कि अजमेर लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे, इसमें हिंदुस्तान भर से हम लोगों ने बुद्धिजीवी को और कुछ इंटेलेक्चुअल्स को और कुछ धर्मगुरुओं को हम इसमें इन्वाइट कर रहे हैं, वो भी आएंगे। और ये कार्यक्रम से यही हमारा संदेश रहेगा कि दुनिया को शांति का संदेश जाए कि अजमेर की धरती जो धार्मिक नगरी है, यहां से एक पैगाम गया कि विश्व में शांति कायम हो, ये जंग बंद हो,
बड़े मुल्क छोटे मुल्कों पे आक्रमण करना बंद करें, दबाना बंद करें। और हिंदुस्तान का एक ही पैगाम है, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। हिंदुस्तान का पैगाम यही रहा है कि कोई भी मसाइल हो, कोई भी मसला हो, तो वो शांति की बातचीत की टेबल पे हल होता है, ना कि जंग के मैदानों में। ऑल इंडिया सूफी काउंसिलिंग की ओर से, सज्जाद नशीन काउंसिलिंग की ओर से आयोजित, सर्व धर्म सर्व समाज की ओर से आयोजित 19 मई को जवाहर रंगमंच पर 5:30 बजे जो सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें सर्व धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया गया है। और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे मनुष्यों के अंदर जो कटुता पैदा हो गई है, वो कटुता कैसे दूर हो। और जगह जगह युद्ध के आसार हैं और अपने ही घर भारत में ऐसी कटुता पैदा की जा रही है जैसे हमारा भारत के टुकड़े टुकड़े हो। पहले ही कई टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन हमारा अखंड भारत है, अखंड हिंदुस्तान, इसकी अखंड संस्कृति कैसे सुरक्षित हो। हम सभी सनातन का मतलब कोई केवल हिंदू नहीं है, सनातन केवल भारत, हिंदुस्तान ही सनातन है, हिंदुस्तान की संस्कृति सनातन है। और हमारी उपासना सबकी अलग अलग है, लेकिन हिंदुस्तान पर, हमारे राष्ट्र भारत पर कोई भी आपत्ति हो, हम देखने में भले ही हमारे रंग अलग अलग दिखाई पड़ते हो, लेकिन हम अंदर से सब एक हैं। हमारे भारत राष्ट्र पर, हमारी सनातन संस्कृति पर, हमारी विचारधारा पर यदि कोई आपत्ति आएगी तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सभी भारतवासी सब एक हैं। ऐसा ही संदेश हमारे अजमेरू नगरी से ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर से ऐसा संदेश जाएगा, तो हमारे पूरे विश्व में यह संदेश जाएगा कि हमारा हिंदुस्तान केवल अपने लिए नहीं सोचता है, केवल हिंदू के लिए नहीं सोचता है, केवल मुसलमान के लिए नहीं सोचता है, ये पूरे विश्व के लिए सोचता है। और हमारी जो सूफी संतों का जो दर्शन है, सूफी दर्शन है, ये केवल उस स्टेज से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कटुता से ऊपर है। और सूफियों का, संतों का, कबीर हो, तुलसी हो, रहमान हो, रहीम हो, और हमारे चाहे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हो, नरसिंह मंदिर, होलीदरा के मेहनत, सबका एक ही उद्देश्य है, हमारा भारत समृद्ध हो, हमारा हिंदुस्तान समृद्ध हो।